देखो भी हमारा चैप्टर चल रहा था रूरल डेवलपमेंट का। रूरल डेवलपमेंट के चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है एग्रीकल्चर में एक जैसी खेती ना करके अलग अलग टाइप की खेती करना। जैसे कुछ लोग सिर्फ कणक और जीरी लगाते हैं बस, लेकिन बाकी सारी चीज़ें नहीं लगाते हैं। तो उनको बाकी चीज़ें लगाने, जैसे कोई भी सब्जी लगाने के लिए या कोई भी अलग चीज़ लगाने के लिए उनको मोटिवेट करना, इसी को एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। देखो, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन जो है हमारे इंडिया में, हमारे एरिया में, हमारे इंडिया में बहुत ज़रूरी है। तो उसको लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी बनाई है वो पढ़ रहे हैं हम आज। सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉन्चिंग एंड टेक्नोलॉजिकल मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। देखो, बहुत सारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे चीज़ें लगाई। मतलब बहुत सारे, ये कह सकते हैं कि पॉलिसीज़ तैयार करी। द प्रोग्राम विल एस्टेब्लिश इफेक्टिव लिंकेज बिटवीन रिसर्च, प्रोडक्शन, एक्सटेंशन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। उन्होंने ये बनाया कि हम रिसर्च करेंगे नई नई एग्रीकल्चर की टेक्निक को यूज़ करने के लिए। एक्सटेंशन मतलब अपने बढ़ावा करेंगे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट मतलब जब खेती पूरी हो जाती है तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे बेच के आना है, ये करेंगे। प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट एंड ब्रिंग अबाउट ए रैपिड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन द रीजन। हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो रैपिडली बढ़ता जाए और एग्रीकल्चर में हम आगे से आगे एक्सपोर्ट भी कर सकें, हमारी ग्रोथ भी हो सके। तो इन सब चीज़ों को देखना, ये काम था। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक पॉलिसी बनाई। दूसरा, गवर्नमेंट ने क्या किया, इम्प्लीमेंटिंग नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। देखो, इंश्योरेंस स्कीम लागू कर दी। इंश्योरेंस में क्या होता है, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है इंश्योरेंस का बिजनेस स्टडी में, कि हम प्रीमियम पे करते हैं और हमारी जो भी, मान लो कोई दुर्घटना से या कुछ ऐसी चीज़ों से हमें नुकसान होता है तो वो कंपनी पे करती है। तो इसमें भी एग्रीकल्चर में अगर कोई हमारे नुकसान हो जाता है, एग्रीकल्चर में क्या नुकसान होता है हमें, जैसे मान लो हमारी फसल ख़राब हो जाती है, कोई जैसे बारिश ज़्यादा आ जाती है या किसी वजह से जब हमारी फसल ख़राब हो जाती है तो उस सिचुएशन में हमें इंश्योरेंस कंपनी ना हमारी भरपाई करती है। तो ये स्कीम है एक, कोई भी अपनी फसल बीमा करा सकता है, जिससे उनको बाद में मान लो फसल ख़राब भी होगी तो नुकसान नहीं होता। थर्ड है, ये थर्ड रहने दो, फिफ्थ कर लेना। क्रिएशन ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट फंड एट नेशनल लेवल। वाटरशेड डेवलपमेंट फंड का मतलब होता है कि ऐसे कुछ तरीके बना देना जिससे कि हमारी जो वाटर है, रेन वाटर है, उसको हम इकट्ठा कर पाएँ और उसको फसलों के लिए यूज़ कर पाएँ। तो ऐसे कुछ गवर्नमेंट ने सिचुएशन बनाई है। सिक्स्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी हमने काम करना है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, जैसे सड़कें बनाना, ये ट्यूबवेल वगैरह लगाए जाते हैं एग्रीकल्चर में, लगवाते हैं ना, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है किसानों को अलग अलग तरीके से। तो वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ये मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कि हमारी जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको बेचने में जो काम किए जाते हैं उसको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट ना ये सारी चीज़ों में हमारी हेल्प करती है। अब मंडियाँ जो हैं ये कौन चलाता है, गवर्नमेंट ही तो चलाती है मंडियाँ। तो मंडियों में जो भी काम होते हैं ये इसी के तरीके से होते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैविक तरीके से फार्मिंग करना। पुराने टाइम में की जाती थी खेती, हम खाद वगैरह, दवाइयों वगैरह का यूज़ नहीं करके
मतलब ऑर्गेनिक तरीके से बहुत बढ़िया, मतलब पुराने ढंग से जब हम खाद खुद बना के, मतलब उसको खाद को यूज़ करते थे, दवाइयाँ कम डालते थे, उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। इसका मीनिंग रीड कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए सुटेबल फार्मिंग सिस्टम विच मेंटेन लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड यूज लेस ऑफ द अर्थ फाइनाइट रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन फूड। देखो, जब आप, इसका मतलब है कि हम ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए कोई ऐसी सॉइल को, मतलब हमारी मिट्टी को ना नुकसान ना हो, ऐसी खेती करना जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो हाईली न्यूट्रिशंस वाला फूड हो, मतलब जो भी प्रोडक्शन हो हाईली न्यूट्रिशन वाला हो। हमारे एरिया में तो सारे दवाइयाँ डालते हैं, खाद डालते हैं, पता नहीं क्या क्या डालते हैं। लेकिन अगर पहाड़ी इलाकों में जाओगे आप, वहाँ पे वो ना तो खाद, बहुत कम खाद डालते हैं, और मतलब ना के बराबर खाद डलती है और ना दवाइयाँ डलती हैं। उनकी जो खेती होती है वो ऑर्गेनिक खेती होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इसी को कहा जाता है, मतलब बिना दवाइयों के, बिना खाद के बढ़िया जैविक तरीके से खेती करना। ऑर्गेनिक टेक्निक हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉयल साइंस, क्रॉप ब्रीडिंग, एनिमल्स हस्बेंड्री एंड इकोलॉजी। बस यहाँ इकोलॉजी तक आपको करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब। आज ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिर्फ मीनिंग करना है, बाकी मैं आपको कल कराऊंगा।